गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। मैं और मेरा व्याकरण। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है भाषा और व्याकरण, जिसे हम आज पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले इन पिक्चर्स को देखिए, ध्यान से देखिए क्या पता लग रहा है इसमें। एक पर्सन है जो हूँ हाँ हाँ कर रहा है, दूसरा पर्सन कुछ वो इस पर कुछ चिपका रहा है, तीसरा कुछ हाथ से वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये कुछ लिख रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो। ऊपर वाले पिक्चर में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन किसको क्या बोल रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। और दूसरे वाले पिक्चर में पता लग रहा है, रोहित को पत्र लिख रहा हूँ, ये बता रहा है फ़ोन पे कि मैं रोहित को पत्र लिख रहा हूँ। इससे पूछा जा रहा है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, वो बता रहा है कि पत्र लिख रहा हूँ। इसमें कुछ क्लियर नहीं है, बट इसमें हमें पता लग रहा है कि क्या बताया गया। कि पुराने टाइम में हमारे पास कोई भाषा नहीं थी कि हम अपनी बात दूसरे पर्सन को कैसे समझाएं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, हमें अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत अनुभव हुई कि हम हिंदी में बताएं, इंग्लिश में बताएं या किसी और लैंग्वेज में, किसी और भाषा में बताएं। जैसे पशु पक्षी हैं या कोई जीव जंतु हैं, वो अपनी आवाज़ है, वो कुछ अपनी आवाज़ निकालते हैं और दूसरे जानवरों को मतलब अपने फ्रेंड्स को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो भाषा नहीं है। भाषा क्या होती है, देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों, मतलब हम अपनी कोई बात, अपने कोई विचार या हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, वो हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। मतलब भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे की बात को समझ सकते हैं। अब आ जाइए भाषा के रूप। दो रूप होते हैं भाषा के, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक क्या होता है? मौखिक भाषा का वो रूप होता है जिसमें हम अपनी बात है वो किसी को बोलकर बता रहे हैं। जैसे कि घर पर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं बोलकर, या फिर आप अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पर बात करते हैं, या आपने स्कूल में कोई स्पीच दी है स्टेज पर बोलकर, तो वो क्या है? भाषा का मौखिक रूप है जिसमें आप अपनी बात को दूसरों तक बोलकर बताएंगे, उसको कहते हैं भाषा का मौखिक रूप। लिखित रूप क्या होता है? जब हम अपनी बात को स्कूल में या कहीं पर भी अपने घर पर कैसे किसी भी तरीके से हम अगर लिख कर बताते हैं तो वो होता है भाषा का लिखित रूप। जैसे कि आप टेस्ट देते हैं, रिटन टेस्ट लिख कर देते हैं, तो वो क्या है? भाषा का लिखित रूप है। आप किसी को पत्र लिखते हैं, किसी को चिट्ठी लिखते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप है। भाषा के दो रूप हैं, आपने पढ़ लिया, भाषा का मौखिक रूप और लिखित रूप। साथ ही भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से कौशल है? सुनना, अगर कोई बोल रहा है तो हमें सुनते हैं उसको। बोलना आपको पता है। पढ़ना, लिखी हुई है कोई भाषा, हम उसको पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप ये लाइन पढ़ रहे हैं या इंग्लिश का कुछ पढ़ रहे हैं। और लिखना। तो कौन कौन से कौशल है भाषा के? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो सुनना और बोलना है वो भाषा के मौखिक रूप में आते हैं, और पढ़ना और लिखना वो भाषा के लिखित रूप में आते हैं। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो एक राष्ट्र या एक देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है। मतलब एक देश के अंदर अधिकतर लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसको उस देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कौन सी भाषा बोलते हैं हम? हिंदी। अमेरिका की कौन सी है? इंग्लिश। जापान की जापानी। राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। जिस भाषा का प्रयोग हम सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस के अंदर, दफ्तरों के अंदर काम के लिए करते हैं, उसको हम राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, स्पेन की राजभाषा स्पेनिश है,
और रूस की राजभाषा कौन सी है? रूसी। बोली क्या होती है? भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। बोली मतलब बोलकर बताना। बोली में और मौखिक रूप में क्या फ़र्क है? जो बोली होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। कैसे? जैसे कि हरियाणवी बोली है, छत्तीसगढ़ी है, मतलब लोकल भाषा जिसे हम कहते हैं, जिसका कोई अलग से व्याकरण नहीं होता। इस भाषा का अलग से कोई इतिहास नहीं होता, वो एक बोली होती है। भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब विलेजेस वगैरह में बोलते हैं। जो लोकल भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। इसकी कोई साहित्यिक रचना नहीं होती। जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, ये सब बोलियां हैं जिसका प्रयोग भारत के अलग अलग भागों में किया जाता है। हमारे संविधान में जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। कौन कौन सी 22 भाषाएं देखिए? हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब जो भाषाएं हैं इसको भारत के संविधान द्वारा मान्यताएं प्राप्त हैं। 22 भाषाएं हैं ये। अब लिपि क्या होती है? भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है, जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं, हमारे मुंह से जो हमारे माउथ से ध्वनियाँ निकलती है, उस ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ अलग से चिन्ह होते हैं, मार्क होते हैं, निशान होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। कैसे? भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है, मुंह से निकलती है, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। मतलब भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? जिस ढंग से भाषा लिखी जाती है उसको बोलते हैं लिपि। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, मराठी की भी और नेपाली की भी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी है, तमिल की तमिल है, पंजाबी की गुरुमुखी है। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखा जाता है। मतलब भाषा को लिख कर उसके साहित्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें अब कुछ नॉलेज है, देखिए। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ? इस दिन भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। अभी हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, हर एक भाषा का एक व्याकरण होता है, मतलब ग्रामर होता है। इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं हम व्याकरण को। बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं। मतलब हम कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, वो हम सही तरीके से शुद्ध बोल रहे हैं या नहीं, कैसे पता लगता है? ये ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। मतलब व्याकरण के कारण ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। शीला गाना गा रहा है, सही है? बिल्कुल नहीं है सही। कल जाना है रायपुर मुझे, मैंने तेरे से नाराज़ हूँ, परिश्रम का फल मीठा होता है। ये शुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हैं, कुछ मिस्टेक है। तो देखिए क्या मिस्टेक है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है, शीला गाना गा रही है आएगा, तो इसको हमने शुद्ध कर लिया। दूसरे उदाहरण में पद कर्म संबंधी अशुद्धि है, मतलब कि इसके अंदर जो शब्द हैं वो सही तरीके से अरेंज नहीं है। कैसे सही तरीके से अरेंज होंगे? मुझे कल रायपुर जाना है, ये इसका शुद्ध रूप है। तीसरे उदाहरण में सर्वनाम का अशुद्ध है, क्या है? मैंने तेरे से नाराज़ हूँ, मैंने। मैं आएगा
तेरे तो नहीं आ सकता, गलत है ये, तुम आएगा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जो मैंने और तेरे है ये सर्वनाम है जो इसमें गलत लिखे हुए हैं, हमने इसको ठीक कर दिया। चौथे उदाहरण में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। देखिए, मीठा में छोटी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की आएगी, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो ये जो भाषा में ये जो हम के लिखित रूप में जो अशुद्धियाँ हैं, जो मिस्टेक है, इसका हमें कैसे पता लगता है? इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। भाषा के अंदर, हर एक भाषा के अंदर कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। अगर हम भाषा के नियमों का सही तरीके से पालन करें तो ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। व्याकरण से हमें क्या मिलता है? भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। तो क्या डेफिनेशन होगी व्याकरण की? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो बेटा ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आओ दोहराएं, ये आपको खुद रीड करना है और इसके जो प्रश्न उत्तर और बुक वर्क है वो आपको अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।